नॉर्मली सुबह सबके घरों की जो हालत होती है ना, वो शायद ऐसी ही होती होगी जैसे मेरे घर की होती है। सारी चीज़ें इधर से उधर, और आँख खुलते ही सबसे पहले अपने आप पे ध्यान देना, थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाना, और थोड़ा बहुत अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं वो कर लेते हैं। और उसके बाद अपना घर देखा तो भाई पूरा वही रोजाना का भी पूरे घर की जो कंडीशन है वही मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सारी चीज़ें कुछ कहीं पड़ा हुआ है, सब चीज़ें इधर से उधर होती है। बट उसके बाद जो काम में लगते हैं ना, सारे रूम में आपको दिखा रही हूँ कि एक एक रूम जो है, किसी में बच्चे सो के उठ के गए हैं और हस्बैंड जी चले गए हैं, सासू मम्मी भी चली गई हैं, तो सारा जो घर है ना वो पूरा देख सकते हैं आप लोग, सब ऐसा का वैसा ही हुआ पड़ा है। तो अभी मैं लगती हूँ अपने घर को क्लीन करने में। तो सबसे पहले जी स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में, और मैं हूँ निशा, और आज दिन है शुक्रवार का। तो जी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको अपने घर की जो हालत थी वो दिखा दी है, क्योंकि कोई भी रूम बिल्कुल साफ़ नहीं था। तो कुछ आदत बनानी पड़ती है, तभी जाके हमारा घर एक मेन डिसिप्लिन में आता है। तो सबसे पहले आदत जो आप लोगों को हमेशा, एक मैं बात सबसे कहूँगी कि अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, उठते ही तो देखो टाइम नहीं होता, क्योंकि इंसान फ्रेश होता है, ब्रश करता है, पानी वानी पीता है। बट जब काम में लगते हो तो सबसे पहले जो आपको स्टार्टिंग करनी है, वो सारे जो जितने भी रूम है ना, सबका एक तो जो है, जितने में भी आपके बेड रखे हैं पहले बेडशीट सही कर लो, क्योंकि बेड वगैरह सब ठीक हो जाता है ना। उसके बाद फिर हमें सिंपल सा एक झाड़ू लगानी है और पोछा लगाना है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं जो पूरे घर की क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ों को उठा रही हूँ। कहीं बोतल्स पड़ी हैं, कहीं जितने भी सामान सब इधर उधर पड़े होते हैं, सबको उठा उठा कर उनकी जगह पे रखना। पानी की बोतलें होती हैं दोनों तीनों कमरों में, क्योंकि रात को लेकर सोते हैं सारे जने, तो सब बोतल्स वगैरह को सुबह वॉश होती हैं। तो ये तो मैंने ना कुछ आदत ही बना रखी है कि अपने जो रोज़ाना डेली जो पानी की बोतलें होती हैं वो मॉर्निंग में सारी की सारी मैं साफ़ करती हूँ। बेडशीट बनाना, पूरे हर एक रूम में जा जाकर जो भी कुछ सामान पड़े हैं, इससे हमें एक चीज़ का फ़ायदा ही होता है कि जब भी हम बेड बनाते हैं, किसी भी रूम की क्लीनिंग करने से पहले एक तो सारी चीज़ें हम उठा उठा कर रखते हैं। कुछ भी फैला हुआ है, चाहे बुक्स फैली हुई है या बच्चों के कपड़े फैले हुए हैं जो धोने वाले होते हैं, तो वो हमें पता चल जाते हैं। हम सारी कमरे की सफाई करते हैं तो एक एक चीज़ हम उठा उठा के सबको उनकी जगह पे रख देते हैं। और इससे क्या है, देखो जैसे हमने वॉशिंग मशीन लगा ली और कमरों में से हमने सामान नहीं उठाया, हम पहले मशीन पर चले गए, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो कपड़े ना फिर रह जाते हैं। जैसे लाइट कलर के कपड़े हैं तो वो फर्स्ट राउंड में घूमने चाहिए, तो ऐसा होता है फिर हम सफाई में लग जाते हैं, तो मशीन में जो वो कपड़े हमारे होते हैं ना वो डल नहीं पाते, फिर दोबारा के लिए अगले दिन के लिए हमें वो कपड़े रखने पड़ते हैं। इससे अच्छा यही है कि आप एक एक रूम की डस्टिंग करते चलिए, क्लीनिंग करते चलिए। फिर क्या है, बेडशीट बिछा लो, सामान को उठा लो, और साथ के साथ पूरा जो आपका डोर वगैरह है, हैंडल है। और मैं तो देखो रोज़ाना ही कपड़ा मारती हूँ। डस्टिंग का काम मेरा सिर्फ 10 से 15 मिनट का होता है पूरे घर की डस्टिंग का, बट मैं उसको ज़रा सा भी छोड़ती नहीं हूँ। जहाँ जहाँ तक मुझे जो रोज़ की डस्ट, धूल, और ये गेट वगैरह की क्लीनिंग हो गई, किनारियों पे ना हल्का हल्का मिट्टी धूल चढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें मैं पोंछ पोंछ के पूरा साफ़ कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने पोंछ ली हैं एक एक करके। अब ये जो पानी की बोतलें हैं उठा उठा कर मैं सारे सिंक में ले जाऊँगी, क्योंकि इनको साफ़ करने के बाद, इनको अच्छे से धोने के बाद इनको भर भर के रख दूँगी, क्योंकि धुलेंगी तभी हम इन बोतल्स को रख सकते हैं। तो चलिए अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टिप है कि अपने ड्राइंग रूम के आप जो भी फर्नीचर है, सोफ़ा सेट है, उसको कितने दिन में आप क्लीन करते हो। डस्टिंग रोज़ करते हो, 2 दिन में करते हो, 3 दिन में करते हो। तो मेरा तो क्या है, वैसे एक दिन छोड़कर ड्राइंग रूम को मैं एक दिन छोड़कर दूसरे दिन डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि क्या है इस रूम में ना कोई बैठता नहीं है, और मैं ही थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करने के लिए टाइम पे बैठ जाती हूँ। तो फिर बच्चों का क्या है, जैसे ट्यूशन वगैरह से आते हैं, कोई बुक्स वगैरह फेंक देते हैं, और सामान रखने के जो है, कोई अगर किसी बच्चे को अपना सामान वगैरह रखना है, बुक्स रखनी है, तो वो ड्राइंग रूम में बच्चे रख के चले जाते हैं, दोनों के दोनों। तो अभी क्या है कि जैसे कुछ डस्ट हल्की हल्की सी सारी जगह चढ़ रही है, तो सारी चीज़ों को पहले झाड़ लेना है अच्छे तरीके से। सोफ़े के हैंडल हो गए, और इसके पायों के पास भी आप देखोगे धूल धूल हो जाती है। तो सिर्फ 10 से 15 मिनट में अगर डस्टिंग का काम जो है हमारा हो जाए, तो घर बिल्कुल साफ़ दिखने लगेगा। आपको ये देखना कि आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत जो है रंग ला रही है।
और इधर वाला सोफ़ा हो गया। अब मैं करूँगी ये वाले सोफ़े को क्लीन, क्योंकि इधर के भी सारी जो टेबल है उस पे कपड़ा मारना रोज़ाना की एक आदत ही बना लीजिए। छोटा छोटा सा काम अगर डेली करेंगे तो कभी भी ना हमारे को डीप क्लीनिंग करने की जल्दी से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक आदत हो गई बेडशीट बनाने की, दूसरा हो गई सारी सामान को उठा उठा कर रखने की, तीसरा हो गई कि आपको डस्टिंग, जहाँ तक आपकी कोशिश हो 10 से 15 मिनट लग जाए या 20 मिनट लग जाए, आप पूरे घर की एक बार ना डस्टिंग ज़रूर कर लो झाड़ू वगैरह लगाने से पहले। और झाड़ू लगाने के बाद करना चाहो तो तब भी कर लो, दोनों टाइम में कभी भी कर सकते हो। और मैं तो बहुत टाइम बताऊँ क्या, जब मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ उसके बाद भी डस्टिंग कर लेती हूँ। कई बार जैसे मैं जल्दी जल्दी में हूँ, मैंने झाड़ू पोछे का काम निपटा लिया, डस्टिंग का रह गया, डस्टिंग मैं खाली टाइम में भी कर लेती हूँ। जब मेरा जो काम हो है घर का, खाना वगैरह बना लिया या नहा ली मैं दोबारा से, जैसे दोपहर में नहाती हूँ, उसके बाद अगर मैं फ्री हूँ, मेरे को लगता है मेरे पास टाइम है, तो मैं उस टाइम में सारी जो भी मेरा डस्टिंग का काम रहता है मैं उसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। चाहे मेरा यूनिट एरिया है या ड्राइंग रूम है। और अभी आप देख सकते हैं सोफ़े के कवर वगैरह सही से कर दिए हैं। वैसे इस पर कोई बैठता है ना जैसे, तो थोड़ा बहुत तो ये जो गद्दियाँ होती हैं वो थोड़ा सा ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर यूज़ में लाते हैं तो वो समझ लो आपकी गंदी होनी ही है। और हाँ, जब कोई नहीं बैठता तो फिर साफ़ भी रहती हैं। तो अभी पूरा जो ड्राइंग रूम है वो पूरा क्लीन हो चुका है, डस्टिंग वगैरह हो गई है। और जो ये बच्चों की स्टडी टेबल है छोटी सी, जिस पे बुक्स वगैरह रखी हैं, इसको मैं बाहर हॉल में क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे ना मैं पूरे रूम में झाड़ू लगा कर पोछा लगा देती हूँ। तो अभी ये डस्टिंग का जो काम था मेरा, ये तो कम से कम कंप्लीट हो गया है फाइनली। और अभी इसके बाद मैं झाड़ू का और पोछे का काम कर देती हूँ। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप एक एक काम हम जो है मॉर्निंग्स में स्टार्ट करते हैं, तो जल्दी भी हो जाते हैं। और एक जो एक कहते हैं ना ढंग से, एक तरीके से हम सारी चीज़ें करते हैं, तो उससे और ज़्यादा हमारे को काम करने में आराम मिल जाता है। तो अभी ये दो एक फ़ोटो फ्रेम रखे हैं रूम में, इन पे भी मैंने हल्का सा कपड़ा मार लिया, क्योंकि 2 दिन हो गए ना मेरे को डस्टिंग करे हुए। अब 2 दिन बाद मैंने इस रूम की डस्टिंग करी है। तो 2 दिन में 3 दिन में ऐसे छोटे छोटा सा टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा सा, तो आप लोग भी अपने जो घर को है क्लीन ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। जितने भी फ्लावर पॉट हैं, वैसे मैं इनको जब डीपली वाली क्लीनिंग करती हूँ ना, तभी इन फ्लावर को, प्लास्टिक के ये फ्लावर हैं, इनको तभी वॉश करती हूँ मैं सर्फ़ के पानी में। वैसे ज़्यादा रोज़ाना के सफाई होती है ना, वैसे तब नहीं करती, क्योंकि क्या है, अगर रेगुलर ये वॉश होने लग गए ना, जैसे हफ्ते में भी अगर मैंने धो दिए, तो फिर और ज़्यादा ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक के हैं, इसलिए मैं इनको पोंछ देती हूँ। और फिर चल भी जाते हैं काफ़ी दिन, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि सर्फ़ के पानी से धुलते हैं तो एक बिल्कुल चमक आ जाती है, बट ज़्यादा इसीलिए नहीं धोते कि ख़राब हो जाएंगे जल्दी से और फिर दोबारा से मेरे को नए लाने पड़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसे ही पोंछ दिए हैं। और अब जो लास्ट का पॉइंट है वो यही है कि इसके बाद जब आपकी डस्टिंग हो जाती है, फिर आप पूरे घर में जल्दी से झाड़ू लगा लीजिए। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद जो है, आप सर्फ़ का पोछा लगाइए या कोई भी लिक्विड अपना जो है पोछे में, पोछे के पानी में डालिए, चाहे फ़िनाइल डालिए या कुछ भी डालिए, जिससे एक फ्रेशनेस सी घर में बनी रहे, पोछा लगाएं आप। तो बस अभी यहाँ झाड़ू लग गई। और ये थे मेरे जो क्लीनिंग से पहले के 3-4 पॉइंट, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को मेरा ये अच्छा लगता है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।